हेलो दोस्तों, इनके कंफर्ट जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच फिर एक नए सेट प्रैक्टिस लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 अनुसंधान वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8 है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को संभावित है। बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए बिना समय गवाए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वीडियो जीके जीएस और करेंट अफेयर का बिल्कुल रिवीजन के तौर पर वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो आंसर बी, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 ईस्वी। इसके तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 ईस्वी में किया गया था। एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजा राम के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? तो राजा राम के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? तो ये किसके नाम शासन किए थे? तो आंसर ए, अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पहले अफसर प्रभात के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो पहले अफसर प्रभात के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, ये किए थे गवर्नर जनरल। आंसर बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? तो सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन है चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को, दांडी मार्च 1930 को, गांधी गांधी इरविन समझौता 1930-31, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। ये सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 ईस्वी में हुआ था। आंसर डी, तो सबसे बाद में हुआ था सांप्रदायिक न्याय की घोषणा। आंसर डी। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था? तो मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था, यह अर्थ था आंसर बी, लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बंटाई का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो ए में अशोक है, बी में हर्ष है, सी में पुलकेशन द्वितीय है, डी में खारवेल है। तो आंसर खारवेल हो जाएगा। राजाओं ने कौन जैन धर्म का संरक्षक था निम्नलिखित राजाओं में? तो खारवेल जैन धर्म संबंधी थे। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ये प्रकाश डाला गया था राजनीतिक नीतियाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजनीतिक संबंधित है, इसलिए राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डालेगा। आंसर सी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? ये किए थे लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित है? तो निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमिलित है? ऑप्शन देखिए, पर्वत, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, बी में है अजैविक अवयव जीवाणु, सी में हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, डी में है वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें सही सुमिलित कौन है? तो सही सुमिलित हो जाएगा आंसर सी, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति संबंधित है आंसर सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण स्थापना से। भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण स्थापना से। नेक्स्ट है फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी सूबा है। आंसर ए, फिजी की राजधानी सूबा। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। आंसर ए, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। आंसर ए। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका कहलाता है। तो किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका आंसर बी, सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। किसी देश में उत्पादन किए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट है 15, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इरडा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरडा बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इरडा द्वारा। 16 है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने मिल मजदूर 1918 ईस्वी में दिया था। आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एराटोस्थिनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे। आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो भीतरी ग्रह हैं आंसर बी, सूर्य व क्षुद्र ग्रह के पट्टे के बीच पाए जाने वाले ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं। तो भीतरी ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य व क्षुद्र ग्रह के पट्टे के बीच पाए जाने वाले ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो ये 40 से 50 किलोमीटर। आंसर बी, ओजोन परत की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 20, निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, ये मणिपुर नहीं लगती। निम्नलिखित में से नागालैंड, असम, भूटान लगती है, मणिपुर नहीं लगती है। नेक्स्ट है विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है, ऑप्शन देख सकते हैं विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। ऑप्शन पर्वतीय वर्षा, सामान्य वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, मानसून वर्षा। तो ये सामान्य वर्षा होती है। आंसर बी। नेक्स्ट है लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल नवमी के दिन, शुक्ल सप्तमी के दिन। तो आता है शुक्ल सप्तमी के दिन। आंसर डी। नेक्स्ट है रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी फसल के एग्जाम्पल है गेहूँ, चना, जौ, तीसी, ये सब रबी फसल के एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय द्वारा रेडियो तरंगों का प्रवर्तन होता है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय द्वारा रेडियो तरंगों का प्रवर्तन होता है? तो रेडियो तरंगों का प्रवर्तन करता है ये आयनमंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर डी। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। आंसर बी। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का उसका कौन सा शहर है वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गया। आंसर डी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया? तो विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप, जिसका निर्माण जापानियों ने किया था। यह विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। नेक्स्ट है, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो ये गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ है पर्यटन। आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजयघाट कहते हैं? तो किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजयघाट कहते हैं? तो ये कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजयघाट कहा जाता है। आंसर सी। दोस्तों, बिना समय विलम्ब किए हुए पूरे फास्ट सेट करवा रहा हूँ। पसंद आ रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ किस राज्य में है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ किस राज्य में है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश संबंधित है, कथकली केरल से, यक्षगान कर्नाटक से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। लेकिन में से किसे लोक हितवादी कहा गया है? तो लोक हितवादी कहा गया है गोपाल हरि देशमुख को। आंसर सी। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख के जाना जाता है। नेक्स्ट है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु चलाया गया ऑपरेशन। तो रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु चलाया गया ऑपरेशन, यह ऑपरेशन है ठंडर। धाकर लिख दिया, नहीं ठंडर होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। ठंडर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आरंभ किया है? तो आरंभ किया ये बिहार महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, मिशन दमनसी क्या है? मिशन दमनसी क्या है? ये है आंसर ए, नासा का शुक्र ग्रह पर रोबोट पहुंचाना। मिशन दाविंसी क्या है? तो नासा का शुक्र ग्रह पर रोबोट पहुंचाना मिशन दाविंसी कहलाता है। नेक्स्ट है 37, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को संयुक्त रूप से दिया गया है। आंसर सी, ए और बी दोनों को। डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को दिया गया है। आंसर सी, ए और बी दोनों होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को किस रूप में घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को किस रूप में घोषित किया गया या किस रूप में घोषित किया गया है या किया गया है? आंसर सी, कुटीर मत्स्यिकी एवं पशुपालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022 को किस वर्ष में घोषित किया गया? तो कुटीर मत्स्यिकी एवं पशुपालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना समय गवाए हुए आप लोगों को एग्ज़ाम को देखते हुए वीडियो बिल्कुल फास्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिर्फ रीजन के तौर पर ये वीडियो आप लोग देखिएगा, 1 से 2 बार भी देखिएगा तो पूरे जीके जीएस करेंट अफेयर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 39 है, हाल ही में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये बन गया है उत्तराखंड। आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत के पहले नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत के पहले नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो किस क्रिकेट ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो जीता है मध्य प्रदेश।
भारतीय संविधान में संविधानवाद है, इसकी पुष्टि किससे नहीं होती है? भारतीय संविधान में संविधानवाद है, इसकी पुष्टि किससे नहीं होती है? तो किससे नहीं होती है, ऑप्शन देख सकते हैं। लिखित संविधान, इससे पुष्टि होती है। सरकार का संघीय रूप होती है। नीति तत्व, विधि का शासन। तो नीति तत्व से पुष्टि भारतीय संविधान की संविधानवाद का नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति होंगे। पद की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति पद होंगे। पद की अवधारणा भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त करती है? तो संसद विधि द्वारा किसी राज्यों के नामों में परिवर्तन करने की शक्ति, अनुच्छेद 3। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असत मिलान की पहचान करें। असत मिलान, ऑप्शन ए में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22-23। संवैधानिक विचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29-29। तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो जाएगा 23 से 24 है, 22 से 23 नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक विचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 सही है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 ये सही है अनुच्छेद। नेक्स्ट है 46, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो निहित होती है राष्ट्रपति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सी। नेक्स्ट है समानता एक संसदीय कार्य दिवस में अधिकतम अंतरांकित प्रश्नों की संख्या हो सकती है। तो समानता एक संसदीय कार्य दिवस में अधिकतम अंतरांकित प्रश्नों की संख्या हो सकती है। तो ये हो सकती है 230। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 230। नेक्स्ट है भारत के उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ किस भाषा में करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो भारत में उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ किस भाषा में कराने का निर्णय लिया गया है? तो किस भाषा में कराने का निर्णय लिया गया है? तो ये भाषा है केवल अंग्रेजी, आंसर ए। नेक्स्ट है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को किसी कार्यों के सौंपा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 51 से लेकर पूरे 75 तक मैथ का क्वेश्चन है। आप मैथ इसमें 22 से 23 स्कोर कर सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन इसका बहुत टफ रहता है, इसलिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ जीके, जीएस और करंट अफेयर का इस वीडियो में क्वेश्चन मैं लिया हूँ। आप लोगों को पसंद ये वीडियो ज़रूर आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने सेकंड तक रहती है? तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने सेकंड तक रहती है? तो 1/10 सेकेंड, आंसर बी। 0.1 सेकेंड वही हुआ, 1/10 सेकेंड। मैग्नीज किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो मैग्नीज किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो मैग्नीज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो मैग्नीज है कॉपर, निकेल और बस कॉपर निकेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुण
एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होता है, पिंड की गति स्थिर रहती है, पिंड का वेग लगातार में कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, ए सही नहीं है, आंसर ए। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? तो किस वैज्ञानिक ने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? तो ये फैराडे, आंसर ए। नेक्स्ट है, किस झील की उसकी ऊपरी सतह हिमस्थित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग होगा? तो ये होगा 4 डिग्री सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर कारण होता है? तो अंतर कारण होता केवल ध्वनि में गुणता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस आज ठीक ठाक लग रहा है। गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक सड़नशील होता है, क्योंकि गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक सड़नशील होता है, क्योंकि गैस, आंसर बी, द्रव से अधिक फैलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक सड़नशील होता है, क्योंकि गैस द्रव से अधिक फैलती है, आंसर बी। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है, खरपतवारनाशी, आंसर ए। 85 है, निम्न में से कौन संचारणीय रोग नहीं है? तो संचारणीय रोग नहीं है, ये है कर्क रोग, आंसर सी। कौन संचारणीय रोग नहीं है? कर्क रोग। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहता है फर्मेंटेशन, आंसर बी। डीएनए के केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखने वाली संरचना को कहा जाता है, ये कहा जाता है क्रोमैटिन, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फसल रोग कवकों द्वारा उत्पन्न नहीं होता? तो निम्न में से कौन सा फसल रोग कवकों द्वारा उत्पन्न नहीं होता? गन्ने का रेड रॉट, बी में है गेहूं का भूरा कीट, तंबाकू का मोजेक, तो फिर कुछ कोई नहीं। तो ये होता है तंबाकू का मोजेक रोग नहीं होता, आंसर सी। नेक्स्ट है, वीर्य संचित किया जाता है? तो वीर्य संचित किया जाता है, ये किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 है, निम्न में से किससे बीबर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो निम्न में से किससे बीबर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, आंसर ए, सैकेरोमाइसिस सेरेबिसी। सैकेरोमाइसिस सेरेबिसी को बीबर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर किस सूक्ष्मजीवी के कारण उत्पन्न होता है? तो पेप्टिक अल्सर किस सूक्ष्मजीवी के कारण उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है जीवाणु के द्वारा, आंसर बी। नेक्स्ट है, मनुष्य में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन आमतौर पर होता है, ये होता है डिवाहनी नलिका में, आंसर सी। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? डिवाहनी नलिका में, आंसर सी। 93 है, फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है? तो फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को कहा जाता है पराग, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इमल्सन का उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण है दूध, ए। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, ये है आंसर बी, आंसर बी, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। बैकेलाइट के संघनन से बनने वाला है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बैकेलाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है,
चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? यह बनता है पोटेशियम साइनाइड, आंसर सी। सूची को सूची 2 से सुमित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए गुण का सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो हीरा, कैल्शियम, संगमरमर, सिलिकॉन, बालू, एल्युमिनियम, मानिक, कार्बन। तो इसका हो जाएगा आंसर कार्बन हीरा का प्रूफ है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है, जो भी है। बालू कहा जाता है सिलिकॉन, और मानिक एल्युमिनियम की मिश्र धातु होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर डी। नेक्स्ट है, इनमें में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने के नमक साधारण नमक, टेबल साल्ट, NaCl। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डी। 99 में से कौन सा पदार्थ जल के कीटाणु रहित एवं शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इनमें में से कौन सा पदार्थ जल को कीटाणु रहित एवं शुद्ध करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल को कीटाणु रहित एवं शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह ग्रुप क्या होता है? तो कीटोन का आप जान सकते हैं सी होता है कीटोन का, आंसर डी। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा वॉल्यूम 1 का सारे वीडियो लोड किया हुआ है मास्टर वीडियो ग्रुप में, वो देखना ना भूलें। मैं ईडू संधान का पूरे सेट करवाने वाला हूँ। वॉल्यूम 3 भी लॉन्च होने वाला है, इसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।